Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum, my dear fellows and students. Today our discussion topic is about active voice and passive voice of past continuous tense part 2. In the previous video we have discussed about part 1 of passive voice of past continuous tense. पार्ट 1 वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना सीखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर आपने सेकंड पार्ट की तरफ आना है, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू शुड नो व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो हमें एक्टिव फॉर्म में यूज़ नज़र आता है, जैसे कि ही ईट्स फूड, शी प्लेज क्रिकेट, ये वगैरह, ठीक है। अब लेकिन पैसिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट जो है एक्टिव नज़र नहीं आता, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोज़ में जो मैंने बनाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पार्ट 1 पार्ट 2 का, इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैंने पैसिव वॉइस भी आपको सिखाए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी प्लीज़ उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताया है कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं और कौन से रूल्स हैं जो हमने अप्लाई करने हैं तो हमारे जो हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बन जाएंगे। कुछ रूल्स हम आज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पिछली वीडियोस में, मेरी पिछली 4 वीडियोस में वो मैंने काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो आपने उन वीडियोस को ज़रूर देखना है और वीडियोस को लाइक भी करना है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या स्टूडेंट्स? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी काम का करना होना या सहना जो है जारी पाया जाए, लेकिन गुजरे ज़माने में पाया जाए, ठीक है। इन विच एक्शन परफॉर्म्स इन द पास्ट बट स्टिल इन प्रोग्रेस। स्टिल इन प्रोग्रेस है तो उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहे थे, यानी कि काम जो है, एक्शन जो है वो हो रहा है लेकिन पास्ट से हो रहा है और अभी तक जारी है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है। हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वॉज या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड आईएनजी यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि ही वॉज डूइंग वर्क, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज ईटिंग फूड, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नेगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स, हम जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ नोट राइट आफ्टर द मेन हेल्पिंग वर्ब। अब देखें, आई वॉज ईटिंग फूड, ये सिंपल सेंटेंस था, नेगेटिव होगा आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, they were not playing cricket. She was watching TV, she was not watching TV. ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके जहन में टेंस जो है वो रिवाइज हो जाए। अगर आपको टेंस अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इन ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब प्लेस इन द फर्स्ट। हम वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट इन द सेंटेंस। हम सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस के बिल्कुल आगाज़ में लगाते हैं। जैसे कि
सेंटेंस है आई वॉज ईटिंग फूड, ये सिंपल सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव होगा वॉज आई ईटिंग फूड। दे वर गोइंग टू स्कूल, वर दे गोइंग टू स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। शी वॉज वॉचिंग टीवी, वॉज शी वॉचिंग टीवी, ये क्या आ गया एंड पे क्वेश्चन मार्क, और ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तीसरी बात स्टूडेंट्स, आपको मेरे ख्याल से पॉजिटिव की भी समझ आ गई है, नेगेटिव भी की भी आ गई और इंट्रोगेटिव की भी आ गई है। अब कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होते हैं, उनकी कैसे होगी। आई वॉज ईटिंग फूड, ठीक है। अब जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल सेंटेंस को स्टार्ट में ले आते हैं। किसको, हेल्पिंग वर्ब को। पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के फॉर्म बाद आपने नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मैं जुमला बनाती हूँ, आई वॉज ईटिंग फूड। अब इसका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव यानी कि मनफी भी और सवालिया जुमला कैसा होगा, वॉज आई नॉट ईटिंग फूड। अब देखें वॉज क्या बता रहा है, इंट्रोगेटिव है, और नोट क्या बता रहा है हमें कि ये नेगेटिव भी है, यानी कि सवालिया भी जुमला है और मनफी भी जुमला है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी वर वॉचिंग टीवी, वर वी नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है, वर्ड भी स्टार्ट में आ गया, वॉज भी स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नोट लगा दिया। अब स्टूडेंट्स WH वर्ड्स की तरफ आ जाएं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कौन से WH वर्ड्स हैं, वाई, विच, वेयर। अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाए तो आपने सबसे पहले इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। जैसा कि मैं ऐसे पूछती हूँ, वेयर वर यू यस्टरडे, हाउ आर यू टुडे, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विच, वाई, वेयर में उसके पीछे साथ ही आपको हेल्पिंग वर्ब यूज आएगा। ठीक है, जैसे कि हम अगर कहूँ मैं आपको, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, वॉज आई गोइंग टू, वाई वॉज आई गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब सेंटेंस है दे वर वॉचिंग टीवी, वेयर वर दे वॉचिंग टीवी। अब इंट्रोगेटिव इसका इस तरह बनेगा, पहले हम WH का तर्जमा करेंगे, वेयर, वाई भी लगा सकते हैं, वाई वर दे वॉचिंग टीवी, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ ING प्लस सब्जेक्ट, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेटिव लगाना है या क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होती हैं, और वो WH वर्ड्स के साथ आते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वाई वर दे नोट, अब दे के फौरन बाद हमने नोट लगा दिया, वाई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। वेयर वॉज आई नॉट ईटिंग फूड, मैं कहाँ खाना नहीं खा रही थी। ठीक है, यानी कि आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। आपने वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखनी है, और अगर कोई कन्फ्यूजन आपको हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा सुन लें। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रूल्स इनका। रूल्स, फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एक्चुअली देयर आर 5 रूल्स टू डू एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आपने इन रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। एक तो आपने वो प्रोनाउन वाला चार्ट बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। सेकंड, आपने ये चीज़ याद करनी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज़ ऑफ बाय, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब वॉज बीइंग या वर बीइंग। अब वॉज बीइंग किसके साथ लगाना है, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ लगाना है आपने। और वर बीइंग लगाना है दे, यू, वी प्लस प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स कौन से होते हैं, असलम एंड अकरम, हिना एंड आयशा, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, असलम, हिना, आयशा, यानी कि 1 से ज़्यादा जितने भी आएंगे नाउन्स वो प्लूरल नाउन्स कहलाते हैं, चाहे वो 2 आए, 3 आए, 4 आए, 6 आए। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, वो प्लूरल नाउन्स हैं, और प्लूरल नाउन्स के बाद आपने वर्ड बीइंग लगाना है। ठीक है,
Let's start our examples. Okay students, in this video we are going to discuss interrogative and negative plus interrogative sentences of passive voice of past continuous tense. Okay, was he taking tea? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया. ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, टेकिंग वर्ब है, टी ऑब्जेक्ट है. इन ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब प्लेस फर्स्ट इन द सेंटेंस. तो हमने सबसे पहले जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है. वो हमने टी को शुरू में ले आए, टी सिंगुलर नाउन था तो हमने वॉज लगा दिया. ठीक है, अब ही को चेंज किया बाय हिम में, टेक की थर्ड फॉर्म हमने टेकन लगा दी, और टी की फॉर्म बाद हमने इसका सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दिया. आपने मेन हेल्पिंग वर्ब और सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब को कंबाइन नहीं लगाना. ठीक है, आपने मेन हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आना है, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है. अगर आपने सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मेन हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं पता तो आप इसका ज़रूर फर्स्ट पार्ट देखें, आपको इजीली समझ आ जाएगी. नेक्स्ट देखें सेकंड सेंटेंस. Was I eating mangoes? क्वेश्चन मार्क. अब मैंगो सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट. मैंगोज इधर ले आए, आई को बाय मी में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर क्वेश्चन मार्क था तो हमने नीचे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया. ओके, ईट की हमने थर्ड फॉर्म लगाई ईटन. ठीक है, अब मैंगोज ज़्यादा थे तो हमने उसका हेल्पिंग वर्ड लगा दिया यहाँ पे. क्यों? क्योंकि मैंगोज ज़्यादा थे. अब मैंगोज ही डिसाइड, ये वाला सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से लिया गया है ये डिसाइड करेगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड लगा दिया, फिर हमने मैंगोज लिख दिया. मैंगोज के फ़ौरन बाद हमने इसका सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब बीइंग का इस्तेमाल कर लिया, और एंड पे ऊपर क्वेश्चन मार्क था, नीचे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया. अगर आपको किसी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब नज़र आए तो पहले वाला वर्ब जो होगा वो मेन हेल्पिंग वर्ब होगा, और सेकंड वाला जो होगा वो सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब होगा. ठीक है, आपने मेन हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आना है. ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आया है, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद उसका सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देना है. अब आगे स्टूडेंट्स WH वर्ड्स. WH वर्ड्स कौन से होते हैं? वाई, विच, वेयर, व्हेन, इनको कहते हैं WH वर्ड्स. जब सेंटेंसेस में ये WH वर्ड्स आ जाएं तो सबसे पहले जो हम ट्रांसलेशन करते हैं ना, इन्हीं वर्ड्स की करते हैं. अब देखें, वेयर लगा दिया, वेयर वॉज ही टेकिंग टी, कहाँ पी रहा था वो चाय. वेयर का शुरू में वेयर ही लगा दिया, सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट लगा दिया बाय हिम. टी शुरू में ले आए, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन आ गई. अब देखिए वेयर वॉज, वेयर आप लोगों ने WH वर्ड्स के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है जो कि मेन हेल्पिंग वर्ब हो. जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, वेयर वर यू यस्टरडे, ऐसे सेंटेंस. तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया वेयर वॉज टी, टी के फ़ौरन बाद आपने सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया बीइंग लगा दिया. स्टूडेंट्स अब फोर्थ सेंटेंस की तरफ आते हैं. वाई वॉज आई ईटिंग मैंगोज, मैं क्यों खा रहा था. ठीक है, ये भी WH वर्ड्स के साथ आ गया. हमने वाई ऊपर लिखा हुआ था, नीचे वैसे ही वाई लिख दिया. मैंगोज शुरू में आ गए. ठीक है, आई को बाय मी में चेंज कर दिया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन में लगा दी. अब वाई के फ़ौरन बाद हमने मेन हेल्पिंग वर्ब लगाया वर्ब, और मैंगोज के फ़ौरन बाद जो है वो इसका सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया बीइंग. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताना था अगर इन सेंटेंसेस में जो हम कर रहे हैं वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ज़रिए पैसिव वॉइस बना रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. आपने जब भी सेंटेंस स्टार्ट करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है. जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो वर्ब के फ़ौरन बाद आता है.
जो वर्ब के फ़ौरन बाद जो सा आपको वर्ब वो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, आपने उसी को शुरू में लेकर आना है, ठीक है। और जो दूसरा इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वैसे ही सेंटेंस के साथ चलेगा, और आपने एंड पे बाय मी, अब ये नहीं कि आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना, उसको भी आप यूज़ करेंगे, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब के बाद आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एंड पे आप लोगों ने बाय देम, बाय हर सेंटेंस के मुताबिक करना होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आपने शुरू में ले आना है, दूसरे ऑब्जेक्ट की प्लेस को नहीं चेंज करना, वो जैसा है उसको वैसा ही लिख देना है, और एंड पे आपने बाय मी, बाय हर वगैरह लगा देना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखें, वाई वॉज आई ईटिंग मैंगोज, ये डिस्कस कर लिया आई थिंक सो। वाई वर मैंगोज बीइंग ईटन बाय मी, फुल स्टॉप। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है स्टूडेंट्स। वॉज ही नॉट टेकिंग टी, क्या वो चाय नहीं पी रहा था। अब देखिए ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। अब वॉज शुरू में आ गया, ठीक है, टी शुरू में आ गया, ही बाय हिम में कन्वर्ट हो गया, एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया बाय हिम, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लिख दी। अब वॉज शुरू में था, टी के साथ भी वॉज ही आना, तो हमें शुरू में लगा दिया। टी के फ़ौरन बाद इन ऑल इंट्रोगेटिव्स एंड नेगेटिव प्लस सेंटेंसेस सब्जेक्ट राइट आफ्टर द सब्जेक्ट यू विल यूज़ नॉट, यानी कि अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में नज़र आए तो आपने एक तो हेल्पिंग वर्ब आपने शुरू में लगाया होगा, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नोट का इस्तेमाल करना होता है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको डिटेल में बताया कि हमने क्यों नोट इस्तेमाल करना है। और नोट के बाद आप लोगों ने बीइंग का इस्तेमाल करना होता है। कोई भी सेंटेंस देख लें, प्रेजेंट डेफिनेट का देख लें, पास्ट का देख लें, फ्यूचर का देख लें, कोई भी सेंटेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे या सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है वो नोट लगाना आता है। जैसे कि आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नोट आ रहा है। वॉज आई ईटिंग फूड, वॉज आई नॉट ईटिंग फूड। अब देखिए आई के फ़ौरन बाद नोट आ रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस सेंटेंस में सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब बीइंग भी आ जाता है, तो बीइंग को हम नोट के बाद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखें वो शुरू में आ गया, टी भी आ गया, टी के फ़ौरन बाद हमने नोट लगा दिया, फिर हमने बीइंग लगा दिया, टेकन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सिक्स सेंटेंस की तरफ। वॉज आई नॉट ईटिंग मैंगोज, अब यहाँ पे आ गया मैंगोज शुरू में, बाय मी एंड पे ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। अब जो है मैंगो ज़्यादा थे तो हमने शुरू में वर्ड लगा दिया, और मैंगोज के फ़ौरन बाद हमने नोट लगाया क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों थे, और नोट के बाद हमने बीइंग लगा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन मार्क था तो हमने नीचे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेवंथ क्वेश्चन की तरह, सेवंथ सेंटेंस की तरफ आए जो हमने पैसिफाइज करना है। वाई वॉज आई नॉट ईटिंग मैंगोज। अब देखें वाई भी आ गया, वॉज भी आ गया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड्स के साथ है, और आई के बाद नोट भी आ गया, यानी कि WH वर्ड्स वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव भी है। इसमें हम क्या करेंगे, वाई ऊपर लिखा हुआ था तो एज इट इज़ नीचे भी वाई आ जाएगा, मैंगोज शुरू में आ जाएंगे, आई बाय मी में कन्वर्ट हो जाएगा, ईट जो है वो ईटन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंगो ज़्यादा थे तो हमने वर्ड लगा दिया, ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ वेयर वर यू यस्टरडे, व्हाट आर यू डूइंग। अब WH वर्ड्स के फ़ौरन बाद आपने मेन हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मेन हेल्पिंग वर्ब हमने वर्ड लगा दिया। अब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप लोगों ने नोट का इस्तेमाल करना है, नोट का इस्तेमाल कर दिया हमने। नोट के फ़ौरन बाद आपने सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, यानी कि जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंसेस किए हैं ना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, वैसे ही नीचे वाले सेंटेंसेस करने हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। लेकिन इसमें ये था कि उन सेंटेंसेस में WH वर्ड्स नहीं आ रहे थे, इन सेंटेंसेस में WH वर्ड्स आ रहे हैं। अब इन सेंटेंस में WH वर्ड्स आ रहे हैं तो आपने वही वाला WH वर्ड लगा देना है। बाकी सारा मेथड, सारा प्रोसीजर स्टूडेंट्स वो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ही है, वैसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा वाई वर मैंगोज,
not being eaten by me question mark. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट वन सेंटेंस, वेयर वॉज ही नॉट टेकिंग टी क्वेश्चन मार्क। अब वेयर का नीचे वेयर ही लगा दिया, टी शुरू में आ गया, ही को बाय हिम में कन्वर्ट किया, ऊपर क्वेश्चन मार्क था, नीचे भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। टेक के थर्ड फॉर्म टेकन है। आप देखें टी के फ़ौरन बाद हमने नोट लगाया और टी से पहले हमने वॉज लगाया, क्योंकि टी ने डिसाइड करना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है। वॉज आ गया और टी के फॉर्म बाद नोट आ गया, नोट के फॉर्म बाद हमने सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये इन सेंटेंसेस की तरतीब आपने नहीं चेंज करनी, इसी तरीके से आपने सारे सेंटेंस बनाने हैं। नोट के बाद बीइंग आ गया, ऊपर क्वेश्चन मार्क था तो हमने नीचे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आई होप सो स्टूडेंट्स एंड माई डियर फेलोज, you have understood all the points which I have discussed in this video. Please subscribe this channel, like the video, share with others, and प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे क्या होता है, मुझे फीडबैक मिल जाया करता है। कमेंट भी कोई अच्छा सा कर दिया करें। अगर आपने कमेंट नहीं करना तो प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।